सतनाम शाहे बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि सत्य मार्ग क्या होता है। जी हाँ, सत्य मार्ग को आप लोगों को जानना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर मोक्ष के मार्ग में आप चल रहे हो तो सदगुरु कबीर साहब ने सत्य मार्ग दिया है, और सत्य मार्ग के रास्ते में जब आप चलोगे तब सत्य पुरुष परमात्मा तक आपकी पहुंच होगी, यानी आप पहुंच पाओगे। जब चलते रहोगे तब तो साहब ने कहा, अमरपुरी की सांकर गलियां अड़बड़ है चलना, ठोकर लगी गुरु ज्ञान शब्द की उघर गए ढपना, यानी मुश्किल है इसमें चलना। तो चलिए दुनिया वाले आपको क्या बताते हैं, थोड़ा सा उस पे हम विचार ले लेते हैं। दुनिया वाले आपको कोई मंत्र देते हैं और किसी प्रकार के घर में रहने के नियम बता देते हैं, और किसी प्रकार से धर्म करने के नियम बता देते हैं। भंडारा करो, बीजक करो, सत्संग करवाओ, ज्योति जलवाओ, है ना। मतलब ये सब तुम लोगों को सत्कर्म बतलाते हैं। कोई कहता है ये मंत्र जपो, ये जपते रहोगे तो परमात्मा की कृपा होगी। ये सब आप लोगों को सत्कर्म बतला रहे हैं लोग, हम जो बताएंगे ये बाद में। और बहुत सारे लोग आप लोगों को बतलाते हैं कि ध्यान करना है, योग करना है, त्रिपुटी में ध्यान लगाना है, और ज्ञान दिव्य चक्षु खोलना है, आज्ञा चक्र के बाहर जाना है, 10वें द्वार के बाहर जाना है। ये लोग तुमको सतमार्ग के मार्ग बतला रहे हैं कि ऐसा करोगे तो तुमको परमात्मा मिल जाएगा, मतलब कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, सतगुरु तुमको खींच लेगा, ऐसा बोलते हैं। चलो ये दुनिया की विपरीत बातें हैं जो साहब के खिलाफ है। साहब ने क्या बोला, पिंड ब्रह्मांड के परे है परमात्मा, निर्गुण सरगुण के परे है परमात्मा। पिंड ब्रह्मांड क्या है, ये शरीर ही पिंड ब्रह्मांड है। शरीर में पिंड है और शरीर में ही ब्रह्मांड है। ये सीमा जब हम बताएंगे तो पता चल जाएगा। मतलब यहाँ पर हम प्रैक्टिकल नहीं बता रहे कितने से ब्रह्मांड कहा जाता है और कितने से पिंड कहा जाता है। इसी शरीर में अंड, पिंड और ब्रह्मांड है, लेकिन इस तीनों चीजों को अच्छी तरह से हर कोई नहीं जानता है, कोई ज्ञानी विवेकशील ही जानता है, तो इस वीडियो में नहीं बताया जा रहा। तो चलिए अब हम सतमार्ग के बारे में बताते हैं। हम सतमार्ग के बारे में बताते हैं कि हम कैसा सतमार्ग बताते हैं। हमारे सतमार्ग बताने का मतलब ये होता है, सबसे पहले तो आप लोगों को सतगुरु की शरण लेना होता है, तो ये सतमार्ग है। सतगुरु के आज्ञा के अनुसार आपको कार्य करना पड़ता है। सतगुरु से आपको पूछकर कोई कार्य करना पड़ता है। कोई आप विशेष काम करते हैं, धंधा है या कि बिजनेस है या कि घर का कोई काम है, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको पूछना एक बार अवश्य बनता है। आप लोगों को पूछ लेना चाहिए, कभी कभी धर्म संकट खड़े हो जाते हैं। तो सत्य से आपको डिगना नहीं, मतलब सतगुरु तुम्हें सत्य में चलाता है, सत्य की पटली में चलाता है, और सत्कर्म करवाता है, अच्छे अच्छे कर्म करवाता है, बुरा काम करने के लिए मना कर देता है। अगर सतगुरु को लगेगा कि बेटा ये काम करने से तुम्हें नुकसान हो सकता है, मतलब वहां जाने से तुम्हें रुकावट बाधा बन सकती है। कहाँ? सतलोक जाने से। मोक्ष के रास्ते में जो काम आड़े आएगा ना, उसी बात को सतगुरु मना करेगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो करना चाहिए, मतलब जब आप कर्म करते हो ना तो मार्ग पे चल रहे हो। ये मत सोचो कि तुम बैठ के सत्संग सुन रहे हो तो तुम्हारा सफर हो रहा है। तुम बैठ के बातें कर रहे हो और सत्संग कर रहे हो तो तुम्हारा सफर हो रहा है ना। तुम सुन लिए तो सत्संग नहीं हो गया। सत्संग का सत्य के संग तुम्हें रहना है, ये ध्यान रखना। तो सत्य पुरुष परमात्मा के पास जाने के लिए सबसे पहले सच्चे गुरु को पकड़ना है। सच्चे गुरु के साथ में हो गए तब तुम्हारे साथ सत्संग रहने लगा, क्योंकि जब तुम गुरु से जो भी पूछोगे ना, तुम्हें गुरु जो होता है वो सच्चा ज्ञान देगा, सही शिक्षा देगा कि बेटा ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। सतमार्ग ये है, ये झमेला नहीं है। सतमार्ग में जब तुम चलोगे तो देखो, गुरु परमात्मा से मिलाने वाला होता है। हम आपके ऊपर जितनी समय प्रसन्न हो जाएं, हम आपकी लगन जितनी तीव्रता से देख लेंगे, जब हम ऐसा विश्वास कर लेंगे कि अब ये लौटने वाला नहीं है, इसकी तो मोह माया से प्रीत हट गई है, अब ये वास्तव में इस संसार में रहने का इसका मन नहीं लगता है। जब आपके अंदर वो विवेक, बुद्धि और वो शील, अधीनता, सारी चीजें हम आपके अंदर देखेंगे, जब आपके अंदर देखेंगे कि अवगुण नष्ट हो गए हैं, उसी समय आप लोगों को अमृत रूपी गुड़ दे देंगे जिसे आप खा लोगे, अर्थात सार शब्द की प्राप्ति जिस समय हम आपको करवा देंगे, उस समय आप आत्मा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान से परिचित हो जाओगे और जान जाओगे कि ये सकल जगत झमेला है और ये ध्यान करना, जाप करना, ये सब कुछ मिथ्या है। जब तुम्हें वो ज्ञान हो जाएगा, कहो क्या ज्ञान हो जाएगा? अभी आपको ज्ञात नहीं है कि हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे। और सतगुरु जो होता है
वही जगह बताता है कि बेटा मरने के बाद तुम यहाँ जाओगे। तो मरने के बाद वो जगह यहाँ नहीं है कि शरीर के अंदर है तो तुम वहां जाओगे। शरीर के अंदर तो तुम वैसे ही पहले से फंसे हुए हो, शरीर के तुमको बाहर जाना है। कैसे जाओगे, वो कौन सी जगह है, कौन सी ऐसी साधना है जिससे निकल के चले जाओगे। तो वही स्थान जो है वो शरीर के अंदर भी है और शरीर के बाहर भी है। और वो परमात्मा जो है शब्द स्वरूप है। उस शब्द स्वरूप का ज्ञान कौन करवाता है? भेदी गुरु। 3 सेकंड के अंदर, जी हाँ 3 सेकंड के अंदर। तो आप लोगों के लिए साधना कठिन इसलिए है कि आप लोग अपनी विचारधारा को नहीं पलटते हो। अपनी विचारधारा, कुछ मेहनत नहीं करना है, अपनी विचारधारा को पलटना है। क्या? विचार से ही आप लोग नीच बन जाते हो, विचार से ही मनुष्य ऊंच बन जाता है। यहाँ तो जिसको ज्ञान नहीं है ना, वो भी अपने विचार से, जब वो घमंड अहंकार उसके अंदर भर जाता है ना, तो ज्ञान तो है नहीं, तो वो अहंकार में ही पूरा हो जाता है। मतलब उसे पूरा ज्ञान है, उसे समझाने की आवश्यकता नहीं। ऐसे संसार में लोग पड़े, लेकिन खोजी जो होता है ना, पाता वही है। जो खोजता ही नहीं है, जो गलत कोई सही मान के बैठा हुआ है, तो उसके लिए सभी मार्ग सही सच्चा ही है। लेकिन जो खोज करता है, प्रैक्टिकल करता है, जैसे हम कहते हैं, मान लो कि ज्ञान संसार में 10 लोग दे रहे हैं, 10 प्रकार का धर्म, तो 10 धर्मों में जांच पड़ताल करने के बाद ही जानना चाहिए कि ये गलत है। ये नहीं कि हम इस्लाम में हैं तो हम बताने लगे कि हिंदू गलत है, हिंदू के बारे में तुम क्या जानते हो। इसी प्रकार से हिंदुओं को भी नहीं सोचना चाहिए कि इस्लाम के बारे में क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए सर्च करना चाहिए। जब सर्च की बात करो तो ना इस्लाम ही सही है, ना हिंदू ही सही है, ना बौद्ध सही है, और ना मतलब दुनिया में अनेक प्रकार के धर्म है, जैसे ईसा मसीह। परमात्मा की बात बस करते हैं, बस हवा में बात करना है। इनके प्रमाण किताब हैं, और जो गुरु प्रमाणित कर रहा है सामने कि ये परमात्मा होता है, देख, उसकी बात मानने के लिए कोई स्वीकार नहीं करता। क्यों? क्योंकि भ्रम ही इतना पैदा हो गया है। तो जिसको किताबों की बातों में जाना है, तो आप लोग अपना अपना सतमार्ग अपना लो। लेकिन जिसको गुरु के ऊपर भरोसा है, जो गुरु की महिमा को जानता है, जो ये जानता है कि गुरु से ही परमात्मा सत्ता का ज्ञान होगा, गुरु के द्वारा ही हमें मोक्ष मिल सकता है, ऐसे लोगों को सतगुरु की शरण जाना चाहिए। और सतगुरु, ध्यान रहे, झूठा गुरु नहीं। तो सतमार्ग हमने कैसे बताया है? आप लोगों की विचारधारा को पलटना है। ना तो पलथी मारना है, और ना हाथ ऐसा लगाना है, ना ऐसे खपड़ी में ध्यान लगाना है, ना तो सुमिरन करना है, ना जाप करना है, कुछ भी ऐसा कुछ काम नहीं करना है। अपनी विचारधारा को पलट के, जो आपकी विचारधारा यहाँ लगी हुई है ना, यहाँ लिपटी हुई है माया में, मतलब यही है, जो कितना परिश्रम तुमने अपने जीवन को सुखी बनाने में किया है, ये बताओ। और अब ये बताओ कि तुम कबीर साहब की यानी परम सुख को प्राप्त करने के लिए अब तुम कितना परिश्रम कर सकते हो। अब इसकी जांच पड़ताल अब होगी। कब? जब तुम सत्य मार्ग में चलोगे, तब पता चलेगा। इसलिए आपको स्वयं ही वहां जाना है, विचार आपको करना है। जाना है तो अपनी मर्जी से, नहीं जाना है तो अपनी मर्जी से। नहीं जाना तो यहीं रहो, मौज करो, हैं? और जाना है तो सतगुरु की शरण लो और सतगुरु को सब कुछ समर्पण कर दो। कहने का मतलब है कि सतगुरु को अपना जीवन सौंप दो। सतगुरु मिल गया, उसको आपने अपना जीवन सौंप दिया, तो सतगुरु तुम्हारा भला ही करेगा। ठीक है? सत की नाव खेवटिया, सतगुरु खे उतारे पार। सत की नाव खेवटिया, सतगुरु खे उतारे पार। सतगुरु के सिवाय तुम्हारा कोई सहारा नहीं है इस संसार में भव सागर से पार उतरने के लिए। आप लोग समझ गए होंगे सत्य मार्ग क्या होता है, और अधिक जानकारी के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो सतनाम साहेब बंद।